सहारनपुर में आज विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम सौंपा। विश्व हिंदू महासंघ के मंडल प्रभारी राहुल आत्रे ने बताया कि आज विश्व हिंदू महासंघ की कार्यकर्ता के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा शीघ्रता एवं आतुरता से समलैंगिक व्यक्तियों के विवाह को विधि मान्यता न देने की बाबत अनुरोध किया गया। ज्ञापन देने वालों में विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री संजय वर्मा, मंडल प्रभारी राहुल आत्रे, सुशील राणा, जिला प्रभारी कुलदीप राणा, जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा, जिला संयोजक रोहित कटारिया, सुखपाल काम्बोज, शुभ कुमार, रविंद्र समेत कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपका नाम और आज किसे ज्ञापन है? मैं राहुल आत्रे, मंडल प्रभारी सहारनपुर। आज विश्व हिंदू महासंघ पूरे प्रदेश के अंदर जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन भेज रहे हैं। उस ज्ञापन में जो समलैंगिकता का जो कोर्ट में केस चल रहा है और कुछ जज उसके फेवर में जा रहे हैं, राष्ट्रपति जी से हस्तक्षेप कर उनको इस जो अननेचुरल है पर और हमारी संस्कृति के विरोध में है, तो उसको जो है वो संज्ञान लेके और इसको इस कानून को रद्द करें, निरस्त करें। ये आज का हमारा डीएम साहब के माध्यम से मांग। सहारनपुर के कुतुबशेर क्षेत्र के कोलागढ़ में एसके टिम्बर लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। शनिवार की सुबह करीब 4:30 बजे एसके टिम्बर्स के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। गोदाम में पहले धुआं निकला, उसके बाद धीरे धीरे भीषण आग लग गई। आसपास के लोगों ने कारखाना संचालक शोएब खान को फोन पर आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग को फोन कर सूचना दी। दमकल विभाग की गाड़ियों ने करीब काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई। दालमंडी पुल निकट कार्यालय पर श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट की वार्षिक महोत्सव को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में 22 मई 2023 को एक शाम बाबा के नाम कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। इस दौरान श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को लेकर संबंधित जानकारी दी गई। मैं सचिन कुमार गोयल श्री राम बालाजी सेवा समिति ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ और हमारा हर साल की भांति इस वर्ष भी बालाजी महाराज महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाने जा रहे हैं, जिसमें 21 मई को दिन रविवार सहारनपुर के अंदर बुद्धेश्वर मंदिर के अंदर प्रांगण में 5 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसमें हमारी समिति के सदस्य के द्वारा सबका बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग है। सबका आप देख भी रहे हैं, हमारे हाथ में कार्ड हैं और पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर ये कार्ड पूरे सबको सम्मानित के साथ बुलाया जा रहा है और सभी प्रकार का दहेज बैंड बाजों के साथ उन कन्याओं का विवाह होगा। भंडारा का आयोजन भी इसमें किया जा रहा है और अगले दिन 22 मई दिन सोमवार को एक शाम बाबा के नाम, जिसमें गुणगान कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ से जो सहारनपुर में आ रहे हैं गुणगान करने बाबा का, और बाबा की दासी साक्षी अग्रवाल जयपुर से जो श्री बालाजी महाराज खाटू श्याम में गुणगान कर रही है। ये कार्यक्रम बुद्धेश्वर मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर से आगे बुद्धेश्वर फील्ड पड़ती है, वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, इष्ट मित्रों सहित परिवार सहित वहाँ पहुँचकर भजनों का आनंद लें, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आकर के वहाँ पर हम लोगों को मार्गदर्शन करें, हम लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का विघ्न उपस्थित ना हो और बालाजी महाराज की हम पर कृपा बनी रहे। आगे हमारे वर्मा जी कुछ कहेंगे तो वो समिति के लिए, कुछ ट्रस्ट के लिए। आपका परिचय क्या करेगा? मेरा नाम परवीन वर्मा और मैं उत्सव संचालक हूँ इस प्रोग्राम का। और ये आयोजन हमारा 21 मई का है, कन्याओं की शादी, और 5 और 22 तारीख में हमारा कन्हैया मित्तल का प्रोग्राम है, जो बड़े अच्छे धूमधाम से बनाया। और ये पहला प्रोग्राम है जितना विशाल बनेगा और आप ऐसे प्रोग्राम बढ़िया करते रहेंगे। इससे पहले भी आप कार्यक्रम करते हैं? हाँ, पिछले बहुत वर्षों से चल रहा है प्रोग्राम।
पुलिस के द्वारा 4 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना प्रभारी गंगो के कुशल नेतृत्व में थाना गंगो पुलिस के द्वारा 4 वांछित अभियुक्त इशाक, गुलबहार, शाहीन, शराफत को गिरफ्तार किया गया। सहारनपुर में आज प्रार्थी मुस्तकीम ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के रसूलपुर निवासी प्रार्थी मुस्तकीम पुत्र अब्दुल वाहिद ने सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रार्थी की ससुराल ग्राम खुजनावर थाना फतेहपुर में है और आरोपी मेरी ससुराल के पड़ोस में ही रहते हैं। प्रार्थी मुस्तकीम ने आरोप लगाते हुए बताया कि आरोपी दबंग व झगड़ालू किस्म के लोग हैं, आए दिन झगड़ा फसाद करते रहते हैं और आने जाने वाली लड़कियों के साथ भी छेड़खानी करते हैं। प्रार्थी का आरोप है कि वह 5 मई 2023 को अपने ससुराल ग्राम खुजनावर गया हुआ था। तब एक आरोपी ने गलत शब्दों का प्रयोग कर उसकी साली के साथ छेड़खानी की। जब उसकी साली ने घर आकर सारी घटना बताई तो हमने आरोपियों से बात करनी चाहिए, तो आरोपियों ने एक राय होकर हमारे घर पर धारदार हथियार लेकर आए और गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे, जिससे मेरी सास के कान कट गए और मुझसे भी मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाई गई। प्रार्थी मुस्तकीम ने आज एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। सहारनपुर में आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी डाक बंगले पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि मनाई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय अजीत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम में हवन यज्ञ भी किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष राव कैसर एवं प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने किसानों के लिए अच्छे काम किए हैं। कार्यकर्ताओं ने उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। विचार गोष्ठी में रमेश चौहान, चौधरी गजेंद्र सिंह, आयुब हसन, पंकज चौधरी, राव फरमान, सागर चौधरी, पंकज चौधरी, हरेंद्र चौधरी, रिहान प्रधान, राव शहजाद, हरपाल वाल्मीकि, श्रवण कंबोज, विशाल कंबोज, विवेक शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज परम श्रद्धेय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार चौधरी अजीत सिंह जी की 3री पुण्यतिथि है। राष्ट्रीय लोकदल और तमाम किसान संगठन आज माननीय चौधरी अजीत सिंह जी को याद कर रहे हैं। उनके द्वारा किए गए किसान हित में कार्य, सांप्रदायिक एकता की बात, भाईचारे की बात आज के इस माहौल में चौधरी अजीत सिंह जी की नितांत आवश्यकता थी। हमारे बीच से वो बहुत जल्दी चले गए, इस बात का हमें दुख है। कोरोना काल में गए, हम उनकी मृत्यु को ढंग से उन्हें हम उनको रेस्पेक्ट भी पे नहीं कर पाए, क्योंकि कोरोना काल उस समय चल रहा था। आज हमने इसी संबंध में उनकी 3री पुण्यतिथि मनाई है और पूरे भारतवर्ष में चौधरी अजीत सिंह जी की पुण्यतिथि किसान दिवस के रूप में मनाई जा रही है। किसान के जितनी समस्याएं थी, उन समस्याओं में आज चाहे वो दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था, किसान आंदोलन चल रहा था, जब उसे ख़त्म करने की बात आई थी तो चौधरी अजीत सिंह जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने एक फ़ोन कॉल करके उस आंदोलन को दोबारा जिंदा कर दिया था। ये सरकार घुटनों पे आई थी। आज उस शख्सियत की उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को नितांत आवश्यकता थी, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके सिद्धांत हमारे बीच हैं। हम उनके सिद्धांतों पे चलकर, उनके विचारों को जिंदा रखकर हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और सर्व समुदाय, सर्व धर्म और सर्व समाज को साथ लेकर चलने के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आज हरपाल भाई, मैं चौधरी धीर सिंह, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय लोकदल। आज हम सब लोग श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी की 2री पुण्यतिथि मना रहे हैं। दिल दुखी है, भारी मन है। आज हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने अपना सच्चा रहनुमा खो दिया है। किसान की, गांव देहात की बात करने वाले, किसानों मजदूरों के
हितों के लिए संघर्ष करने वाली वो बुलंद आवाज़ आज हमारे बीच में नहीं रही। उसका बड़ा अफसोस है, बड़ा दुख है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। जो जीव जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद आज राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि किसान बिरादरी पूरी तरह से आज अपने आप को असहाय महसूस कर रही है। हालांकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी जयंत जी जो उनके बेटे हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए किसान राजनीति के लिए अलख जगा रहे हैं, बुलंद आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी की कमी हमेशा हमें खलती रहेगी। आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी आत्मिक शांति के लिए हम लोगों ने यहाँ हवन व्यक्त किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। आज पूरे देश के अंदर चौधरी अजीत सिंह जी के अनुयायी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और किसान संकल्प दिवस के रूप में आज का दिन मना रहे हैं। धन्यवाद। सहारनपुर में हुए नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस महापौर प्रत्याशी प्रदीप वर्मा एडवोकेट ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में अधिक प्रतिबंध लगाए गए थे, जबकि हिंदू इलाकों में ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार है, तो एक तरफ तो सरकार अधिक से अधिक मत डालने की बात कहती है, तो वहीं दूसरी ओर मत डालने से रोकने के लिए पुलिस फोर्स को लगाया गया था। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है और यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत बार बार चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक भेजे गए थे, उनसे भी बात करते रहे, लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और उनके वोटर्स को वोट से वंचित कर दिया गया। हमें ये बता दीजिए कि चुनाव में कल हुआ है, परसों हुआ है, उसको लेकर क्या शिकायत है और आप उस पर क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में हमने आपके सामने रखा कि किस तरह हमें परमिशनों के लिए एक परमिशन को, क्योंकि 10 दिन का चुनाव था, 2-2, 4-4 दिन लगा दिया गया। हमें कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार का जो हमें समय था, जो मिलना चाहिए था, हमारी परमिशन होनी चाहिए थी, हमारे वाहनों की परमिशन होनी चाहिए थी जो हमारे प्रचार में लगते, उनको कहीं ना कहीं विलम्ब से दिया गया ताकि उसमें चुनाव परिणाम में उसका रिजल्ट सही ना आए, ताकि हम लोगों के बीच ना जा सकें, पहली बात। दूसरी, जिस तरह का चुनाव आप लोगों ने देखा, जो हर एक आदमी आपको बता सकता है, जिस तरह की लाइनें लगी हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं कि लाइनें लगी हुई थी, एक समुदाय को वोटों को रोकने का जिस तरह का काम किया गया है वो परसेंटेज आपको बता देगी। जहां 1000 वोट है वहां केवल 300 वोट पड़ रहे हैं, तो ये बात भी उस बात की गवाह है। जब आंकड़ा आप निकालेंगे, अभी हम पूरा आंकड़ा आपको दे देंगे कि जहां पर 1000 वोट डले हैं और केवल 300-350 पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को बाधित करने वाली बात है। वो कौन लोग हैं जिन्होंने बाधित करने की कोशिश की, वो कौन लोग हैं? अब आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं? देखिए, इसमें हम लोग जिस तरह की हमारे प्रत्याशी ने बताया, क्योंकि वो एक एडवोकेट भी है, जिस तरह की बात उन्होंने रिट फाइल करने की बात कही है, तो उस पर विचार कर हम लोग जो भी संवैधानिक तरीका होगा रिट का उसको करने का, मजबूती के साथ उसको करने का काम करेंगे। क्या डिमांड की गई है आपके द्वारा? काउंटिंग होगी या उसको क्या रिपोल की क्या? हम रिपोल की भी बात कर रहे हैं कि कम से कम जहां चुनाव बाधित हुआ है वहां कम से कम रिपोल कराया जाए। देखिए, हमारे प्रत्याशी के साथ जिस तरह की मारपीट की गई, और वो उस प्रत्याशी ने की जो भाजपा का प्रत्याशी है, हम लोग वहाँ गए भी थे, वहाँ फर्जी वोटिंग की बात चल रही थी, तो रोकने का प्रयास हमारे प्रत्याशी ने किया, उसके साथ वहीं अंदर ही मारपीट की गई। उसमें हमने उस दिन भी शिकायत दर्ज की थी, पुलिस को भी की थी, और कल हमने ऑनलाइन FIR कर दी। हम चाहेंगे कि प्रशासन उसमें संज्ञान लेकर गिरफ्तारी करने का काम करे। आपके प्रत्याशी पर आरोप लगाया उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है वहाँ। अगर हमारा प्रत्याशी, कैमरे लगे हुए हैं, अगर हमारे प्रत्याशी की गलती है तो उसे न्याय संगत उसे दंडित करे, यदि हमारे की नहीं है तो जिसका जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर डंडे चलाए आपने, और आप मतदान पे पूछ रही हैं। मेरी तो आत्मा रो रही है जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया। पुलिस को किसने हक दिया था कि वो पर्चियाँ चेक करे, वो ये कहे कि हाथ की लिखी पर्ची नहीं चलेगी? अरे निशान देख के आइडेंटिफाई कर लेते कि ये फर्जी वोटर तो नहीं है। क्यों उन विचारों पे डंडे का इस्तेमाल किया? क्यों थप्पड़ मारे गए? वो उस देश के सम्मानित नागरिक हैं, अपराधी नहीं हैं।
अपराधी नहीं है वो। क्या मानते हैं वर्मा जी, जिस तरीके से भीड़ के द्वारा जो सत्ता पक्ष के नेता है उनको इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो बिना किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात किए हुए, बिना किसी से बात किए हुए वो निकल गए, क्या मानते हैं किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती थी। मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूँ, जैन इंटर कॉलेज पतली साहब गली का मोहल्ला, और वहाँ एक गेट प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि बहुत सारे पोलिंग बूथ स्टेशन अलग अलग जगह लगाते ताकि इस शहर का सम्मानित मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर पाता। ये साजिश है, ये जानबूझ के साजिश है। एक मिनट रोकोगे तो कुछ और हैं? वो चल रही है भाई, कल थकान उतरी, अभी ये डाटा कंपाइल हो रहा है, इसके बाद अभी तो राइट है ना मेरा। मैं तो कह चुका हूँ चुनाव आयोग की नहीं, जब मैंने आपको वीडियो दिखाया वो किसको शिकायत है? जो वीडियो दिखाए हैं, जो चैट हो रहा है वो सहायक चुनाव अधिकारी से हो रहा है ना मेरा, तो चुनाव की प्रक्रिया का हिस्सा है। कुछ मुख्य ही इलाकों में पुलिस के द्वारा इस तरह की बात आई है सामने कि उन्होंने पर्चे चेक किए हैं और बहुत सारी चीजें आई हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या एक ही समुदाय को टारगेट किया? बिल्कुल एक ही समुदाय को टारगेट किया गया है। मैं हार जीत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, मैं उस दृष्टिकोण से चुनाव नहीं लड़ता। मैं तो यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। सबसे पहला तो मतदाता इज्जत से वोट तो डालने दो, ये तो थोपा हुआ इलेक्शन है, फिर इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है यार? वहीं लखनऊ में बैठ के डिक्लेयर कर दो कि भाजपा के अलावा इस देश में, इस मुल्क में किसी और को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी नहीं है, ना लड़ने दिया जाए।